हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग फेज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सीटेट का सीरीज़ जो चल रहा था उसमें आज साइंस के हमारे सेकंड पार्ट का है वीडियो, जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने देखा था, पहले में दो हमने वीडियो डाले थे जिसमें था हमारा मोशन का पार्ट 1 पार्ट 2 दिया था, और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम फोर्स देख रहे हैं। एंड इसमें मैंने सोचा था कि प्रेशर भी साथ में ऐड कर दूँगे, पर बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ फोर्स लिया और प्रेशर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है, जैसे कि हमने फिगर से यहाँ पे देख लिया होगा कि जो फोर्स क्या होता है, ये पुश या पुल जो हम करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को खींचते हैं, अपना बल लगाते हैं, वही हमारा क्या होता है, वो फोर्स होता है, बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है। फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमारा रहता है, ठीक है, इसको हम जब खींचते हैं या फिर इस पर धक्का लगाते हैं, ठीक है, और वह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है, तो वो हमारा क्या होता है, हम मतलब उस पर जो है बल लगाए हैं, तो वो हमारा हो जाता है फोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि द इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विच अदर रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फोर्स को क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच जो परस्पर क्रिया होती है वो फोर्स होती है, ठीक है। और देखते हैं कि इफ़ अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ़ अ फोर्स, एक मिनट, इफ़ अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन देन द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। मतलब कि क्या होता है कि जब हम फोर्स एक्ट करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मोशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, इस पर और बल लगाते हैं, उसके ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम उसको और ज़्यादा बल लगा देते हैं, तो वो क्या करता है कि वो और भी ज़्यादा फास्टर मूव करने लगता है अगर हम उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो। और यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन देन द ऑब्जेक्ट स्लो डाउन। मतलब क्या कि हम वही सेम है, उसका अपोजिट है कि जब हम ऑब्जेक्ट जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट में हम यहाँ पे बॉल है, बॉल जा रही है, मूव कर रही है, यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब बॉल मूव कर रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इधर लगा के हम इस डायरेक्शन में लगा दें तो क्या हो जाता है कि बॉल धीमी हो जाती है, कुछ देर के बाद वो रुक जाती है, ठीक है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो यही हमारा क्या होता है कि फोर्स होता है। मतलब किसी भी चीज़ को हम बल लगा के उसको मूव करा देते हैं, ठीक है, या फिर धक्का दे देते हैं या फिर किसी चीज़ को खींचते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स के बारे में कि विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना जो क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। दो वस्तुओं के बीच परस्पर जो क्रिया होती है, जो कि हमने पहले देख लिया पहले कि जो क्रिया होती है, क्रिया से बल उत्पन्न होता है, वही जो फोर्स होता है। तो बल में परिमाण और दिशा दोनों रहते हैं, ठीक है। जब भी हम फोर्स लेंगे तो फोर्स में मतलब बता दें कि फोर्स जो है लगाना है इस डायरेक्शन में लगाना है, तो हमें क्या करना होता है कि बल जो हमारा होता है वो परिमाण और दिशा उसमें दोनों रहते हैं। तो क्या होता है कि एक बल की ताकत परिमाण में व्यक्त की जाती है। बल किसी पिंड की दिशा या गति की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको मूव कराते हैं तो उसको हम उसकी जो है डायरेक्शन उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हम जिस डायरेक्शन में उसको अदर डायरेक्शन में उसको मतलब उसका दिशा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी गति की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। फास्ट है तो उसको स्लो कर सकते हैं बल द्वारा, या फिर स्लो है तो उसको फास्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा बल होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो फोर्स आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे हमने पहले देखा कि फोर्स क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मोशन का, यानी जो गति जिस डायरेक्शन में वो गति कर रहा है उसका वो चेंज कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स जो है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू ईच अदर। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जब भी हम सेम डायरेक्शन में, गति के डायरेक्शन में हम जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि जो कुल फोर्स होता है हमारा, जो कुल बल होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब जब हम सेम डायरेक्शन में, जैसे जो ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हम उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, एक तो खुद यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी फोर्स लिए ही मूव कर रहा है, और सेकंड हम उस पर जो और फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिससे कि उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। वाइल फोर्स जो है एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर देन द रिजल्ट इन द डिफरेंस ऑफ द फोर्स। तो जब हम अपोजिट में जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो उसका जो कुल बल जो होता है, यानी जो हमने कुल यहाँ पे पहले से जब मूव कर रहा है उसमें भी कुछ फोर्स होगा, और देन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनका डिफरेंस हो जाता है, यानी कुल बलों का अंतर जो है वो फोर्स कहलाता है। समझ में आया कि जो कुल बल होता है उसका फोर्स, उस कुल बलों का जो अंतर होता है वही हमारा फोर्स होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जो यहाँ पे ये रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पे एक मिनट,
हाँ, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 30 न्यूटन का बल खींच रहा है, ये भी 300 न्यूटन का, ये भी 300 न्यूटन का के बल देके जो है खींच रहा है। तो यानी ये दोनों बल जो है समान है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट मतलब ये भी खींच रहा है और ये भी इधर का खींच रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है, मान लीजिए ये 300 न्यूटन का बल दे रहा है, ये 100 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा है, ठीक है, तो इनका जो अंतर हो जाएगा यानी 300 माइनस 100, ये जो आ जाएगा हमारा 200, यही हमारा क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ कि 200 न्यूटन का बल एक्स्ट्रा लगा के इस रस्सी को खींच लिया अपनी तरफ, और यही जो है इसका जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, वही कुल बलों का डिफरेंस होता है हमारा, क्या होता है, इसका नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो फोर्स होता है एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स शेप एज इन द केस ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग। यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि जो फोर्स होता है वो क्या करता है कि उसका चेंज इट्स शेप, उसका चेंज कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरनेशनल यूनिट यूज टू मेजर फोर्स इज न्यूटन, जो जिससे हम फोर्स जो है बल का मापते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि हमने पहले देखा था कि फोर्स क्या करता है, चेंज द शेप एंड साइज, यानी उसका शेप और साइज को फोर्स जो है चेंज कर सकता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज, हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हिंदी में दिया हुआ है कि गति की स्थिति, जो कि हमने पहले ये सब देखा है, वो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फोर्स में हमने देखा दो टाइप के, एक हम बता देते हैं कि एक बैलेंस फोर्स होता है, दूसरा यहाँ पे लिया है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस, जिससे आपको समझ में आ जाएगा नाम से ही कि ये बैलेंस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई बल देखिए, यहाँ पे ये हमने लिया है बैलेंस फोर्स में, यहाँ पे सेम जो है, यहाँ पे भी हमारा 500 न्यूटन का ही बल यहाँ पे भी लगा हुआ है 500, और यहाँ पे भी 500, मतलब ये जो है ये इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए ये दोनों रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 5 न्यूटन का बल ये लगा रहा है, 5 न्यूटन का बल ये लगा रहा है, तो दोनों ने सेम न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, सेम, तो ये बैलेंस हो गया। ये ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, ऐसा नहीं, जब दोनों तरफ समान जब बल लगता है, ठीक है, समान न्यूटन का बल लगता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस फोर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे भी ये बैलेंस फोर्स है सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे ना एकदम मिडिल पॉइंट पे दिया हुआ है, ना इधर ना इधर, यानी ये समान फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स में हम देख लेते हैं कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सॉरी, कि यहाँ पे देख लीजिए कि अनबैलेंस फोर्स अकर व्हेन वन फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट फोर्स, ठीक है, यानी एक फोर्स जो है ग्रेटर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अनबैलेंस फोर्स का एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो रस्सी खींच रहा है, ठीक है, ये 100 न्यूटन का ही बल लगा रहा है, ये 300 न्यूटन के बल लगा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ये वाला ऊपर वाला तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 300 न्यूटन ये भी है, 300 न्यूटन ये भी है, तो ये बैलेंस फोर्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 300 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन इधर 100 न्यूटन का हो रहा है, तो इधर ज़्यादा बल लग रहा है, यानी दिया है ना कि अकर व्हेन वन फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट फोर्स, यानी ये वाला फोर्स जो है ग्रेटर हो रहा है, इसके अपोजिट फोर्स है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनबैलेंस फोर्स हो जाता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इफ़ टू फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि जो है टू फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। यानी मैंने पहले बताया था कि जब, जैसे कि यहाँ पे एक ये फिगर देख लीजिए अनबैलेंस फोर्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा जो फोर्स है इक्वल हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, बराबर जब हमारा फोर्स हो जाएगा, ये भी इतना लगा रहा है, तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाता है, यानी कुल बल जो नेट फोर्स होता है वो हमारा जो क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया कि दो फोर्स एक्ट करेंगे ऑन एन ऑब्जेक्ट पे इन द अपोज डायरेक्शन में, ठीक है। अपोज डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, और इधर दो फोर्स बल इधर कर रहे हैं अपोज, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब वही रस्सी खींचना मान के चलिए, ठीक है। तो क्या होगा, अपोज डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, ठीक है, यानी जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या होगा, जो डिफरेंस हो जाएगा इसमें, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, जो कि हमने पहले ही देखा था कि ठीक है, जो कुल बल होता है इनका डिफरेंस हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, नेट फोर्स हो जाता है। और जब बराबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये सेम 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलिए यहाँ पे दिया है कि वी कैन क्लासीफाई फोर्स एज कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ठीक है, यानी जो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फोर्सेज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम चलिए देख लेते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, कॉन्टैक्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो है एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, वो फोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया कि अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब कॉन्टैक्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स हो जाता है पहला, ठीक है, दूसरा हो जाता है फ्रिक्शनल, ये दोनों जो है हमारे कॉन्टैक्ट में ही रहेंगे, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल में। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी वही संपर्क बल में हमने देखा था जिन बलों को स्पर्श या संपर्क लागू करने की आवश्यकता होती है उन्हें हम संपर्क बल के रूप में जानते हैं। जैसे हमारा पेशीय बल हो गया, मस्कुलर फोर्सेज, और घर्षण बल यानी फ्रिक्शन बल हो गया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पेशीय बल जो है या और घर्षण बल के बारे में।
तो सबसे पहले हम पेशी बल देखते हैं यहाँ पे, जो मस्कुलर फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि द फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ मस्कुल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स वी मेक यूज़ ऑफ, जो कि इसका सब डेफिनेशन है, सिंपल सा आप याद रखिए। मस्कुलर फोर्स यानी पेशी बल, जो कि मेहनत मतलब जो जिसपे हम, जैसे यहाँ पे पेशी बल में मांसपेशियों के प्रयास से लगाया गया बल, जैसे एक भारी बक्सा को उठाना, ठीक है, भारी बाल्टी को खींचना, साइकिल चलाना, जिसमें मतलब मांसपेशियों का यूज़ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है या फिर पेशी बल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये इसको जो है यहाँ पे ये वेट उठा रहा है, ठीक है, यानी ये अपनी मांसपेशियों का कर रहा है। यहाँ पे ये बुक लेके जा रहा है, तो बुक क्या हुआ, अपने हाथ पे लिया तो अपनी मांसपेशी को ही कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये गाय है, ठीक है, गाय जो है यहाँ पे बैल लेके क्या जा रहा है, ये जो बोझा लेके जा रहा है, तो ये भी अपनी मांसपेशी का यूज़ कर रहा है, तो ये भी जो है बल लगा रहा है, ठीक है, ये भी फोर्स हो गया। ये देखिए मतलब जहाँ पे भी आपको मांसपेशी का मतलब दिखे कि हाँ यहाँ पे मांसपेशी का काम हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, जो है मस्कुलर फोर्स या फिर क्या होता है, पेशी बल हो जाता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ये बक्सा रखा हुआ है और ये इसको जो है पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ में, तो फ्रिक्शन क्या होता है, जिस तरफ ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन बल कार्य करता है, ठीक है। और ये तभी जब संभव होगा जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आएंगे, या फिर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने जैसे बॉल है, ठीक है, तो बॉल को हम ऐसे रोल कराते हैं नीचे, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट के टच में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, तो ये इधर मूव करे, तो हमारा फ्रिक्शन बल क्या, घर्षण बल जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आ गया। तो ये भी फ्रिक्शन कब कार्य करता है, जब जो है कॉन्टैक्ट में होता है, टच में होता है, तब यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन कार्य करता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हमारा दिया है फ्रिक्शन। वैसे हमने वीडियो जो है एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लिंक पे क्लिक करके यहाँ से फ्रिक्शन की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, कि जैसे यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे ये बक्सा पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो यहाँ पे नीचे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बॉल है, मैंने बताया था, यहाँ पे भी फ्रिक्शन कार्य कर रहा है, ठीक है, यानी जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब टच में है, ठीक है, सरफेस के टच में है, तब जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। चलिए हमने देख लिया था कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि any force that is exerted without any contact between two bodies is an non contact force, ठीक है। यानी क्या होता है कि जब मतलब जैसे यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट में समझ में आता है कि टच में होगा, एक दूसरे के टच में होगा, कॉन्टैक्ट में होगा, तो वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे से दूर जो बल कार्य करेगा, ठीक है, जो काफ़ी दूरी पे बल कार्य करता है, वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है यहाँ पे दिया हुआ कितने टाइप के हैं, तो ये 3 टाइप के हैं। पहला हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे जो हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का होते हैं, ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में ये कार्य करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कि जो मैग्नेटिक फोर्स का होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एज दे एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिस्टेंस पे ये कार्य करेंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाई द अर्थ ऑन एन, मैं ये सारे जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में है गैर संपर्क बल, जैसे ऐसी ताकतें जिन्हें संपर्क की आवश्यकता नहीं है या जिनका स्पर्श के बिना प्रभाव होता है, ठीक है, बल लगता है उनके बीच में, वो सारे हमारे गैर संपर्क या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे वो ये चुंबकीय बल, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम देख लेते हैं कि एग्जांपल से। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने 2 मैग्नेट ले लिया, ठीक है, तो जब हम मैग्नेट ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक साउथ होता है मैग्नेट में, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, ठीक है, इसके 2 साइड होते हैं। तो जब 2 मैग्नेट को पास में लाते हैं, पास में मतलब थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, तो क्या होता है जब नॉर्थ को साउथ के साथ सामने लाते हैं तो क्या होता है एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है, यानी उन पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कार्य करने लगता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी तरफ में। लेकिन सेम वही अगर हम उसके उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे कि जब हम नॉर्थ को नॉर्थ या साउथ को साउथ में करते हैं तो क्या होता है, मतलब बल तो वही कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा, मैग्नेटिक फोर्स ही कार्य करेगा, पर क्या करेगा जब नॉर्थ या साउथ आ जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षण करने लगते हैं, दूर भेजने लगते हैं। तो यानी जो है क्या है, इनमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस पे, जैसे हमने एक मैग्नेट यहाँ पे रखा, एक मैग्नेट यहाँ पे रखा, और अगर नॉर्थ और साउथ है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ के सामने साउथ हमने ला दिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर साउथ या नॉर्थ आ गया तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो उनके बीच में क्या कौन सा फोर्स कार्य करता है, तो वो हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, यानी चुंबकीय बल। तो उनके बल में इनमें चुंबकीय बल कार्य करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे
यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो मैं आप ही बता दूँ। चलिए, यहाँ पे ग्रेविटेशनल, ठीक है, यहाँ पे दूसरा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि जैसे हमने ग्रेविटी का सुना है जो अर्थ पे लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कांटेक्ट में नहीं होता है। यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी हम जैसे बॉल फेंक रहे हैं तो वो ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते जितना उसका रहता है फिर वहाँ से, ठीक है, नीचे आ जाता है। क्यों? उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मतलब जो अर्थ होता है उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे खींचता है, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जाता है, थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद नीचे गिर जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के में क्या लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई अर्थ हो गया, मून हो गया, उन सब में क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो उन सब में क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में। और उसके बाद रहा हमने यहाँ पे देखा था किसके बारे में, स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे कोई एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे ये हमने एक टेबल मान लिया, इसका मैंने पिक नहीं लगाया, मैं ऐसे बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक जैसे वो स्ट्रॉ होता है ना, यहाँ पे जिससे आप कोई भी ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है, जैसे दूध या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं स्ट्रॉ से, वो हमने इस पर लगा दिया, ऐसे नीचे से टेबल के नीचे ऐसे रस्सी से बांध के स्ट्रॉ लगा दिया। एक वापस हमने वही सेम स्ट्रॉ लिया, ठीक है, एक सेम स्ट्रॉ हमने लिया और इसको हमने जो है किसी कागज़ से इस स्ट्रॉ को ऐसे यहाँ पे इधर रब कर दिया, ठीक है, कागज़ से इसको रब कर दिया। तो क्या होगा, जब हम इसके थोड़े से नज़दीक लाएंगे, मतलब डिस्टेंस रहना चाहिए, पास लेंगे, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करने लगता है। यानी ये जो है, ये आपका जो ये लटका हुआ स्ट्रॉ, ये धीरे 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 इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सेम अगर हम क्या करें, अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि ये जो टेबल है, यहाँ पे ये टेबल है, यहाँ पे हमने स्ट्रॉ लगा दिया, ठीक है, स्ट्रॉ हमने लगा दिया लटका है। तो अगर हम इसको भी रब करें, ठीक है, इसको भी हम जब कागज़ से रब करते हैं और सेम जब हम ये दूसरा स्ट्रॉ लेकर आते हैं, इसको भी रब करते हैं, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, यानी ये इधर दूर भागेगा, ये इधर दूर भागेगा पीछे। तो इसमें बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो हमने सब फोर्स के बारे में पूरा डिटेल में देख लिया। अब जब हमारा ये फिजिक्स खत्म होगा तो हम जो फिजिक्स की जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है हम एक वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा फोर्स के बारे में। फोर्स का डेफिनेशन देखा क्या है, उसके बाद जब हमने उसका देखा कितने न्यूटन का हम बल खींचते हैं, ठीक है, और बॉडी पे जब एक्ट करेगा तो क्या होगा, शेप और साइज़ वगैरह इसका चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बैलेंस फोर्स देखा हमने, अनबैलेंस फोर्स देखा, ठीक है। उसके बाद जब हमने नेट फोर्स देखा। नेट फोर्स क्या होता है कि जब जो है क्या बोलते हैं कि जब हमारा सेम न्यूटन का बल लगता है, मतलब उसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बल रहता है उसी डायरेक्शन में लगता है, तब हमारा क्या होता है कि वहाँ पे जो पूरा टोटल जो कुल बल होता है वो जुड़ जाता है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में बल के लगेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो उनका डिफरेंस होता है, यानी कुल बलों का अंतर जो होता है वही हमारा क्या होता है, नेट फोर्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स हमने देख लिया। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल, और उसके बाद फ्रिक्शन घर्षण बल हमने देख लिया। और बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा। नॉन कॉन्टैक्ट में हमने मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने देखा। तो आज वीडियो यहीं तक, ठीक है। तो आपका जो फोर्स है ये पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन हमने बताया कि लास्ट में जब फिजिक्स का सारा टॉपिक हो जाएगा तो हम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारे कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं, जो नए क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम नए अपने वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।